नमस्कार दोस्तों। हम आज अपने हिस्ट्री लेक्चर के अंदर वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके और 1600 ईसा पूर्व तक था, उसके बारे में डिटेल से एक लेक्चर लेंगे, अध्ययन करेंगे उनका डिटेल से और उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वेदों से प्राप्त होती है कि भाई हड़प्पा संस्कृति के बाद में क्या आया। अतः इस काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में इसको विभक्त कर सकते हैं। एक तो प्रथम पूर्व वैदिक काल, एक तो प्रथम जो पूर्व वैदिक काल है उसमें किया जा सकता है, और एक ऋग्वेदिक काल किया जा सकता है, और या उसको ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल, और एक होता है द्वितीय उत्तर वैदिक काल। यानी दो हिस्सों में इसको कर सकते हैं अपन कन्वर्ट। प्रथम पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल, या उत्तर वैदिक काल इसको बोलते हैं, द्वितीय। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या आता है? ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। मतलब ब्राह्मण साहित्य का मतलब एक तो वेद आता है, उसमें एक ब्राह्मण आता है, एक अरण्यक आता है और एक उपनिषद आता है। ये सब उसमें आते हैं। उसके बाद में वेद। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। तो वेद है ना, वैदिक भाषा के संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों को संकलित करने का श्रेय श्री कृष्ण द्वैपायन को है। ये कृष्ण द्वैपायन को वेदों को संकलित करने का श्रेय जाता है। ये तो मैंने भी पहली बार सुना है, कृष्ण द्वैपायन का है, और वेद जो है विद धातु से बना हुआ है, इसीलिए इसे वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वेद व्यास का ही नेम है। ठीक है। कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास। प्रथम तीन वेद को वेदयत्री कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। मतलब कि प्रथम तीन जो हैं उनको वेदयत्री, वेदत्रयी कहा जाता है, वेदत्रयी कहा जाता है। यानी तीन वेद जो होते हैं, इनमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। तीन आते हैं। एक अथर्व वेद रहता है, वो बाद के मंडलों में आता है। ये प्रथम तीन वेद माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में और थोड़ा सा वृत्तांत हम देख लेते हैं। वेदों की संख्या वैसे चार मानी जाती है। प्रमुख रूप से चार वेद होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे विशाल वेद है। यानी सबसे प्राचीन और सबसे विशाल वेद यही है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें बहुत सारी ऋचाएं हैं, बहुत सारी ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल, जिनमें मंडल संख्या ये 2 से 7 सबसे प्राचीन है। ये मंडल में 2 से 7 वाली जो है वो सबसे प्राचीन है। मंडल नंबर 8 कण्व ऋषि एवं अंगिरस से संबंधित है। कण्व ऋषि और अंगिरस से संबंधित है। मंडल नंबर 9 सोमदेव से संबंधित है। मंडल नंबर जो 9 है सोमदेव से संबंधित है। मंडल नंबर 1 एवं 10 सबसे नवीन है। मंडल नंबर 1 और 10 सबसे नवीन माना जाता है। और प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्तों में विभक्त है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त है इसमें कुल मिला के। तो ये मंडलों की संख्या इसमें 10 है। 2 से 7 तक प्राचीन है, 8वां कण्व ऋषि या अंगिर ऋषि से संबंधित है, 9वां सोमदेव से संबंधित है, 1 से 10 तक सबसे नवीन है। मंडल 1 एवं 10 सबसे नवीन है। प्रत्येक मंडल में सूक्तों में विभक्त है और ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं। तो अब हम देख लेते हैं, एक ऐड है हमारे टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक के अंदर तो टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा जो सुपर कोचिंग है, टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा सुपर कोचिंग जो है हमारी स्कीम्स है, जिसके अंदर हम कोचिंग देते हैं। और 1 लाइन कोर्स होता है ये, जिसमें मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विद अस। मतलब हमारे साथ आइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। ये मेनली जो किन्हीं एग्जाम्स के लिए होता है, जैसे एसएससी है प्लस पास प्रो वगैरह जो भी है कोर्स है, बैंक का है, रेलवे का है, टीचर है, यूपीएससी है, पीएससी है, इन सब में होती है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने जो अपने सपने हैं उनको पूरा कीजिए। और टेक्स्ट बुक का ये जो नंबर है इनको ध्यान में रखें। नंबर है 8005580000 और उसके बाद में 6। इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम जितना भी हो सकता है मेरे थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है। तो हम अपने चल रहे थे कि 8वां मंडल, और इसमें इतने सूक्त हैं वो भी हमने देख लिया था। कितने सूक्त है? 1017 सूक्त है, लेकिन बाद में इसमें 11 सूक्त, बाद में इसमें मूल रूप से 1017 सूक्त है, लेकिन बाद में इनमें से 11 सूक्त परिशिष्ट रूप से जोड़े गए। इन्हें बाल खिल्य सूक्त कहा जाता है। इस तरह ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। ऋग्वेद में कुल इतने सूत्र हो जाते हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। यानी कुल मंत्र इतने हैं 10,580 मंत्र। इनमें 1018 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। बाकी सब दोहराए गए मंत्र हैं। तो इस तरह से हम सूक्त का भी देख लेते हैं। 1017 सूक्त है, 10,580 इसमें मंत्र है और 1018 दोहराए गए हैं। और इस तरह से 10,462 हम इसमें मूल मंत्र मान सकते हैं। तो 10,462 हमें याद रखना, इसमें मूल मंत्र मिलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। सेकंड जो हमारा वेद आता है इसको हम बोलते हैं यजुर्वेद। यजु यानी यज्ञ, अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा जाता है। ये यज्ञ से संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। शुक्ल यजुर्वेद, यह केवल पद्य में है। इसे ही वजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये वजस्नेयी संहिता यानी शुक्ल यजुर्वेद। तो एक तो कृष्ण यजुर्वेद होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है। तो यजुर्वेद ये हमारा सेकंड वेद है, यज्ञ से रिलेटेड होता है। फिर आता है हमारे सामवेद। सामवेद का देखते हैं।
साम अर्थात गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा। ये गायन से संबंधित है तो सामवेद पड़ा। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से मिलती है। इसमें कुल 1810 मंत्र है। सामवेद में कुल 1810 मंत्र है, जिसमें से 261 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 1549 है। ये 1549 मूल मंत्र है और 1810 इसके मंत्र है। 261 मंत्र इसमें दोहराए गए हैं। उसके बाद देखते हैं अथर्ववेद। अर्थववेद, इसमें देखते हैं अर्थव ऋषि के नाम से इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा अथर्ववेदी ने। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय है। इसमें 731 सूक्त है और 5987 इसमें मंत्र है। तो 20 अध्याय का याद रखना है। इसमें जादू टोना, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह आदि के पूरे अथर्ववेद में दिए गए हैं। इसको किसने लिखा था? इसको अथर्ववेद, इसको अथर्वा ऋषि ने लिखा था, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे कि अथर्ववेद क्या होता है। हमें ये पता चल गया कि हमारे 4 तरह के मुख्यतः वेद पाए जाते हैं, जिनमें से प्रथम 3 जो है वो हमारे त्रिवेदी है, और वेद पता है जिनमें महत्वपूर्ण वेद विद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब ज्ञान होता है। ये सब हमने देख ही लिया है, ऋग्वेद वगैरह। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ भी हिस्ट्री के। धन्यवाद।